A very beautiful good evening, dear aspirants. In this is Dr. Muhammad Shamim, and again I am here with some works of John Milton. Uh, in my previous video, I told you about uh, biographical means life of John Milton. When was he born? When did he die? And in this video, I have taken some works of John Milton. Already I have discussed. Quote on the morning of Christ's nativity, a well-known poem of that man, which was composed in 1629 at the age of 21 when he was doing graduation from Cambridge University. इसके पहले की वीडियो में मैंने जो आपसे डिस्कस किया था कि उनका जन्म 1608 ईस्वी को हुआ था और उनकी मौत 1674 ईस्वी में हुई थी। और ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने एक पोएम कंपोज किया था। उस पोएम का नाम था ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, और वो जो पोएम थी वो उन्होंने 1629 ईस्वी में लिखा था व्हेन ही वाज डूइंग हिज ग्रेजुएशन। उस समय उनकी उम्र 21 साल की थी। और उसी पोएम को लिखने की वजह से, उनका करली हेयर, वुमेनिश नेचर की वजह से उनके दोस्तों ने उनको जो है क्या नाम दिया हुआ था, उनके दोस्तों ने उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट नाम दिया था। इसके अलावा जॉन मिल्टन को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट भी उनको कहा जाता है। बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट इसलिए कहा जाता है कि वो जो है फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे। और म्यूज़िक एक तरह से जो है, या लिरिकल पोएम्स एलिजाबेथन एज की बहुत खास, बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी। और वो सारी चीज़ जो एलिजाबेथन पोइट्री की या एलिजाबेथन एज की क्वालिटी है या खासियत रही है, वी फाइंड इन द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, इवन इन द लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, कि ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के शौकीन होने की वजह से और एलिजाबेथन पोइट्री की जो खासियत थी उस सबको फॉलो करने की वजह से उनको हम बी लेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहते हैं। मिल्टन को एक और चीज़ से एड्रेस किया जाता है। वो चीज़ है कि मिल्टन इज़ आल्सो नोन एज द इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। जो रिनेशा पीरियड था, उस रिनेशा पीरियड का मॉर्निंग स्टार अगर किसी को कहा गया था तो वो जोफ्रे चौसर को कहा गया था। जोफ्रे चौसर को अगर हम एक क्रेडिट देते हैं कि ही वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा, तो जो इवनिंग स्टार है वो किसको क्रेडिट दिया जाता है? जॉन मिल्टन को दिया जाता है। तो जॉन मिल्टन, चूंकि जो रेनेशा वो 1660 में ख़त्म हो जाता है, 1660 के बाद जो हम रेस्टोरेशन एज में आ जाते हैं, तो वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रेनेशा इन द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। वी सी रेनेशा फ्रॉम इन इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1660। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड रहा है, जिसको हम एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जानते हैं, उसके बाद जैकोबियन एज आया, फिर कैरोलिन एज आया, कॉमनवेल्थ पीरियड आया। इन सब में थ्रू आउट वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रिनेशा। एंड हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस सम वर्क्स ऑफ मिल्टन। एक तो उनका वर्क बहुत फेमस है जिसको हम एरियोपैजिटिका कहते हैं। एरियोपैजिटिका उनका प्रोज वर्क है। यू कैन जस्ट सी इट हियर। एरियोपैजिटिका इज़ द प्रोज वर्क ऑफ मिल्टन। ये जो प्रोज वर्क है ये 1644 ईस्वी में पब्लिश हुआ। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है कि ये कब पब्लिश हुआ। 1644 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और ये जो वर्क है ये किसको फेवर करता है, या मिल्टन ने इसमें क्या बताया? मिल्टन इसमें प्रेस की फ्रीडम के लिए बात करते हैं कि प्रेस को स्वतंत्र रखना चाहिए। हुआ क्या था कि 1642 में थिएटर को बैन किया गया, 1643 ईस्वी में प्रेस को बैन कर दिया जाता है, मतलब लिखने की आज़ादी पर बैन कर दिया जाता है। तो जब लिखने की आज़ादी पर बैन कर दिया गया तो मिल्टन एक ऐसे आदमी थे या एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने इसके खिलाफ बोला और कहा कि नो वन कैन बैन प्रेस। इफ़ यू बैन प्रेस इट मीन्स दैट you are snatching the rights, and what is that right? That is freedom of expression. and तो उन्होंने इस पर बात की। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि मिल्टन जो है क्या थे, लैटिन सेक्रेटरी थे ओलिवर क्रॉमवेल के। उसके अलावा मिल्टन का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क आता है पैराडाइज लॉस्ट। हम जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। यह जो है लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक के भी नाम से जाना जाता है। और पैराडाइज लास्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है बाइबल से लिया गया है। और पैराडाइज लास्ट को लिखने के लिए मिल्टन ने वर्जिल की एनीट को फॉलो किया है। इट्स अ मास्टर पीस ऑफ मिल्टन, और यह सबसे उनका पॉपुलर वर्क रहा। सबसे ज़्यादा लोगों ने उनके इसी वर्क को पसंद किया हुआ है। पैराडाइज लास्ट में कुछ खासियत है, जैसे पैराडाइज लास्ट 12 किताबों में डिवाइड है। और जब ये पहली बार 1667 में आई थी तब यह 10 की किताबों में डिवाइड की गई थी, लेकिन इसका सेकेंड एडिशन 1674 ईस्वी में आता है, तब उसको जो है 12 किताबों में डिवाइड किया गया।
पैराडाइज लास्ट में जो बातें हैं उसमें ये बताया कि उसका सब्जेक्ट मैटर है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ईश्वर ने कैसे जो है न्याय किया आदमी के प्रति। पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, इसका स्टाइल ग्रांड है, एलिवेटेड थॉट है, प्रेजेंटेशन इसका सीरियस है। बुक फर्स्ट का जो हीरो है पैराडाइज लास्ट जैसे कई किताबों में, उसमें बुक फर्स्ट जो हीरो है सेटन को इतना अच्छे ढंग से मिल्टन ने प्रेजेंट किया कि सम क्रिटिक्स सेज दैट सेटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। एंड द स्टोरी ऑफ पैराडाइज लास्ट इज द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। एडम एंड ईव देवर आर अर्लीस्ट फोरफादर्स, हमारे पहले पूर्वज थे। इसके अलावा इसमें जो है प्रॉफिट मॉजेस का भी रेफरेंस दिया गया है, फॉरबिडन फ्रूट या ट्री ऑफ नॉलेज का भी रेफरेंस है, ब्लिसफुल सीड का है, ईडन का भी है जहाँ पे अ प्लेस, अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर एडम एंड ईव वर लिविंग। और इसको लिखने के लिए मिल्टन ने एक गॉडेस को इन्वोक किया जिसका नाम म्यूजेस है, MUSES, म्यूजेस, गॉडेस ऑफ नॉलेज है या गॉडेस ऑफ पोइट्री है, उसका उन्होंने वो किया हुआ है, इन्वोक किया है। पैराडाइज लास्ट की जो शुरू की 1 से लेकर 26 लाइन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस लाइन को क्या कहा गया है, दैट लाइन हैज़ बीन कॉल्ड एज, उस लाइन को हमने जो नाम दिया हुआ है उसको वी हैव कॉल्ड इट एक्सपोजिशन, उसको हमने जो नाम दिया है वो एक्सपोजिशन है। सो व्हाट आई वांट टू से कि हम यहाँ पे गेटअप कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं या कैसे हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं या कैसे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। पैराडाइज लास्ट के अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें हमें समझना है कि पैराडाइज लास्ट जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और ब्लैंक वर्ड्स उस समय का एक आइडियल मीटर था। ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले हेनरी हावर्ड लव सरे ने यूज़ किया है वर्जिल के ये नीड बुक सेकेंड बुक 4 को ट्रांसलेट करने में। और पैराडाइज लास्ट का जो सीक्वल है वो पैराडाइज रिगेन्ड है। पैराडाइज रिगेन्ड 4 किताबों में है। पैराडाइज रिगेन्ड को जॉन मिल्टन ने अपने दोस्त टॉमस एल वुड के सजेशन पर लिखा, और पैराडाइज रिगेन्ड के जो हीरो हैं वो जीसस क्रिस्ट हैं। इसका जो थीम है वो थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाय सेटन, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा एक उनका प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, ये प्ले 1671 में पब्लिश हुआ है। इस प्ले सैमसन एगोनिस्ट में भी मिल्टन ने जो है क्या कि इट्स अ प्योर ट्रेजिडी, क्लासिक बेस्ड ऑन क्लासिक ट्रेजिडी। और इसमें जो इसका हीरो सैमसन है उसको जो है एक तरह से कैद कर लिया जाता है, एंड वह एक बड़ा रेसलर है, एक तरह से एथलीट है। एंड वी कम टू नो कि सैमसन जो है इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मिल्टन, या वी फाइंड सम कैरेक्टर some events related to the life of Milton in the character of Samson. Except it there is an other work that is Lycidas जो एक मोनोडी है, टाइप ऑफ एलिजी, पेस्टोरल एलिजी है, और इसमें इट सेलिब्रेट्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इसमें उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत का जिक्र किया है। मिल्टन ने जो सोनेट लिखा हुआ है वो पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित है, जिसमें अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटते हैं, और साथ ही साथ उसका राइम पैटर्न A B C D E इस तरह से चलता है। इनका एक और वर्क है एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो। जो एल एलिग्रो है वह एक तरह से जो है एक ऐसी पोयम है जिसमें वो हैप्पी मूड में है, और आई एल पेंसिरोजो में वो थॉटफुल मूड में या पेंसिव मूड में। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जॉन बनियान जो जॉन मिल्टन हैं इनके वर्क को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है। एरियोपैजिटी का जो प्रोज वर्क है 1644 में पब्लिश हुई है। पैराडाइज लास्ट जो इनका सबसे पॉपुलर एपिक है जिसके सब्जेक्ट मैटर बाइबल से लिया गया है, 1667 में आई हुई है। जब पहली बार आई थी 10 किताबों में थी, 1674 में जब आई थी तो 12 किताबों में डिवाइड की गई है। पैराडाइज रिगेन्ड उसी का सीक्वल है, ये 4 किताबों में 1671 ईस्वी में आया। सैमसन एगोनिस्ट प्योर एक तरह से क्लासिक ट्रेजिडी पर बेस्ड ऑन है। लिसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है जिसपे एडवर्ड किंग की मौत को लेकर के लिखा गया है। और मिल्टन के जो सोनेट्स हैं वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका सोनेट पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित है, और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल सोनेट का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। इसके अलावा जो है इस स्क्रीन पर आपको जॉन बनियान एक राइटर हैं जो नज़र आ रहे हैं। जॉन बनियान इसलिए फेमस है, उनका एक वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और 1678 ईस्वी में आया है। और जॉन बनियान को हम इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। इवनिंग तो 2 क्वेश्चन जॉन बनियान से आपको याद करना, एक उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है
वह कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो 1678 ईस्वी में आई है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उनसे ध्यान में रखना, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। So hope you would like this video. You can give your feedback or suggestion, so many things. What other things I have to include? What other things?